Hello बच्चों, let's read the question. The question says that carbon-carbon bond order in benzene is 1.5 due to। तो बेंजीन में कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो जो हमारा बेंजीन होता है उसमें क्या होता है? डीलोकलाइजेशन होता है। सो इन बेंजीन delocalization of pi bonds takes place। पाई बॉन्ड का क्या होता है? वहां पर डीलोकलाइजेशन हो रहा होता है, टेक्स प्लेस। और बेंजीन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? तो बेंजीन हमारा, इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, ये हमारा क्या है? बेंजीन है। तो हम सबसे पहला देखते हैं, दिया गया है आपको इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो अगर हम बेंजीन में देखें, तो अगर हम बेंजीन में देखें तो क्या यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हो रही है? नहीं हो रही है। नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट ही नहीं है। नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही है, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। नो इंडक्टिव इफेक्ट। अब आपको सेकंड दिया है इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट। तो जो हमारा इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट होता है वो किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पर तो कोई रिएजेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट भी नहीं होगा। थर्ड हम देखें तो थर्ड हमारा है रेजोनेंस। तो जो बेंजीन होता है वो क्या शो करता है? रेजोनेंस शो करता है। क्यों शो करता है? ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। अभी अगर यहाँ डीलोकलाइजेशन हो जाए, डीलोकलाइजेशन अगर हो जाए तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन हो रही है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। और जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू है total number of bond involved in resonance, total number of bonds involved in resonance upon number of resonating structure, number of resonating structure। तो अगर हम ऊपर देखें तो कितने बॉन्ड यहाँ पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं आपके? तो ये पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हैं, और कितने हैं? 3 पाई बॉन्ड्स हैं। अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा कितना बना? 2 बना। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। तो ये बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर आ गया। तो बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर हमारा किसकी वजह से है? 1.5, दैट इज रेजोनेंस की वजह से है। और बेंजीन में हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। I hope you understood it well. Thank you and best of luck.